खुदावंद का शुक्र हो आज के इस खूबसूरत डे के लिए। सच अ ब्लेसिंग संडे हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग का डे है, क्योंकि हम सब एक साथ अपने आसमानी बाप की हजूरी में आते हैं और खुदाई पाक रूह के वसीला से यीशु के नाम में बरकत पाते हैं और तकवीयत पाते हैं। गो सम टाइम कुछ लोग संडे के संडे आते हैं लेकिन एनफ एनर्जी हासिल करते हैं कि वो दुनिया, हालात और वाक़यात का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन मुबारक हैं वो लोग जो हर रोज़ खुदा के साथ कम्युनिकेट होते हैं और क्वालिटी टाइम खुदा के साथ स्पेंड करते हैं और हर रोज़ उससे गहरी रफ़ाकत और शराकत रखते हैं। सो इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र हो। और हमारी दुआ है कि खुदा हर एक को, हर बिलीवर को और अपने प्यारे बेटे यीशु की बॉडी को, चर्च को तौफीक अता फरमाए, ताकि हर फ़र्द वाहिद गहरी रफ़ाकत अपने आसमानी बाप के साथ रख सके। आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से खुदावंद ने जो बात मुझे दी और जो करैक्टर स्केच मेरे सामने था वो खुदा का खादम नूह था। जब मैं उस पर गौर कर रहा था तो उसकी स्टेटमेंट जो खुदा ने उसके हवाले से बातचीत की, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से, तो उससे पहले मैं आपको बताता चला जाऊं कि उस वक़्त ऊपर की विर्द में और स्टेटमेंट्स में खुदा नहायत गमगीन, गमज़दा, दुखी और खुदावंद ने इस बात का इजहार किया कि इंसान को और इन चीज़ों को बनाने से वो परेशान हुआ। ओके, लेकिन हम आज एक विर्द को पढ़ेंगे कि खुदा ने जब ये सब कुछ एवेल्यूएट किया, जब खुदा ने ज़मीन पे गौर किया, तो एक शख्स उसे मिल गया जिसका नाम नोहा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। खुदा का खादम खुदा के साथ साथ चलता रहा। और हमने ड्यूरिंग मैसेज अपने आप को एवेल्यूएट करना है। सारे स्टडी के टाइम में नूह की ज़िंदगी को जैसे हम सब मिलकर स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि मैं कितना ज़्यादा खुदा के साथ चल रहा हूँ या चल रही हूँ। तो खुदावंद के पाकलाम में से हम अपने लिए जिन वर्सेस को स्टडी करेंगे, पैदाइश की किताब उसका 6 बाब 8वीं और 9वीं 2 आयात मुबारका को हम देखेंगे। जी, कलाम खुदा में यूँ रकम है, मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। नूह का नस्बनामा ये है, नूह मर्दे रास्तबाज और अपने ज़माने के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। आमीन। खुदावंद के पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। 8वीं आयत मुबारका में खुदावंद खुदा फरमाता है, ये खुदा की तरफ से रिपोर्ट है नूह के मुतालिक, खुदा की स्टेटमेंट है जो बाइबल में लिखी है, मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। और ये उस टाइम की मकबूलियत है जब पूरी दुनिया ने खुदावंद को तर्क कर दिया था, बुत परस्ती में चली गई थी, हर तरफ बदी ही बदी थी, हर तरफ। लेकिन जब खुदा ने ज़मीन पर नज़र की तो क्या हुआ? मगर नूह खुदा की नज़र में मकबूल हुआ। क्यों कर मकबूल हुआ? उसने देखा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि उसने ये जाना कि मुझे क्या करना है और क्या कुछ खुदावंद की हजूरी में बेहतर है। उसने ये भी नहीं देखा कि मेरे भाई क्या कर रहे हैं, मेरी माँ क्या कर रही है, मेरा बाप क्या कर रहा है, मेरे बहन भाई किस डगर पे हैं। उसने वो देखा जो खुदा की नज़र में अच्छा है। और हम देखते हैं कि उसके अच्छा हो जाने से और खुदा के साथ मुतवातर चलने से ना सिर्फ वो बजाते खुद खुदा की ज़रूरी में मकबूल ठहरा और बाइस बरकत पर्सन बना, बल्कि उसका फ्लो, उसकी इस बरकत का फ्लो उसके घराने के ऊपर भी ठहरा हुआ था। और उस ज़माने में जबकि हर तरफ बदी ही बदी थी और खुदा ने कहा कि मैं ये सब चीज़ें बनाने से परेशान हुआ। तो हम देखते हैं नूह की क्वालिटीज़ को। जैसे लास्ट टाइम हमने खुदा के खादम अय्यूब के मतलब सीखा था कि वो रास्तबाज, कामिल और बदी से दूर रहने वाला था।
तो उसी तरह की स्टेटमेंट खुदा की यहाँ पे भी हमें मिलती है खुदा के खादम नूह के मुतालिक। नूह मर्द रास्तबाज और अपने ज़माने के लोगों में बेऐब था। अपने ज़माना के ये हमारा ज़माना है, हमने भी बेऐब और रास्तबाज रहना है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये फैसला किसने करना है? हमने ये फैसला करना है। ये हमारी चॉइस है कि हमने दुनिया को रखना है या अपने खुदा को रखना है। ओके। और लिखा है और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। यहाँ पे ये हिस्सा इस बात को शेयर करता है, हमारे एक्सप्लेन करता है कि वो एक मुस्तकिल मिजाज इंसान था। वो ये नहीं करता था कि कभी खुदा के साथ चलना शुरू कर दिया और फिर 2 माह सरगर्म रहा फिर छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, दुनियादारी से रखनी है कि दुनिया के मामलात भी देख लिए। फिर जोश आया और चंद माह के बाद फिर एक्टिवेट हो गया और फिर सोचा कि नहीं नहीं, मुझे तो खुदा के साथ चलना है। ठीक है। यहाँ पे हम खुदा के खादम की लाइफ के अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी को देखते हैं और इसके हवाले से जो स्टेटमेंट है खुदा के कलाम में खुदा ने बजाते खुद दी है, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। ओके। तो चंद पॉइंट्स हैं जो कि नूह की ज़िंदगी के हवाले से, खुदा के खादम की ज़िंदगी के हवाले से हम सीखेंगे। नंबर 1, जब हम उसकी दुनिया को देखते हैं, उसके ज़माने को देखते हैं, तो हर तरफ बेदीनी का माहौल है। हर रोज़ पक्की बात है, हम भी निकलते हैं ना, तो मुख्तलिफ लोगों के साथ हम मिलते हैं, बातें करते हैं, उनसे कुछ मुआहदे करते हैं, लेन देन करते हैं, कारोबार करते हैं, तरह तरह की डीलिंग्स किसी भी जाविये से हमारी होती है। लेकिन उस सोसाइटी के अंदर, उस ज़माने के अंदर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था कि बेदीनी का माहौल था। लेकिन इस बेदीनी के माहौल में भी क्या किया कि खुदा ने उसे तलाश किया। खुदा ने उसे क्या किया है? तलाश किया है। और ठीक है, और हमेशा याद रखें खुदा अपने लोगों को तलाश कर लेता है और फिर उनके साथ साथ चलता है। कभी कभी ईमानदार कहते हैं कि अगर स्टेप ले लेंगे तो क्या बनेगा, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है, मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। तो आपके लिए इनकरेजमेंट है, नोहा के ज़माने को देखें जब हर तरफ ही बेदीनी है, बेदीनी का माहौल है, खुदा ने उसे तलाश करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि खुदा उसके आगे 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 चला और उसे चारों तरफ से उसे और उसके घराने को घेरे में ले लिया। ठीक है। तो हमारे लिए इनकरेजमेंट है कि जब हमें खुदा तलाश कर लेता है तो अपने वादा के मुवाफिक वो हमेशा हमारे साथ साथ चलता है। और जब हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया से, ईमानदारों से ये प्रॉमिस किया है कि दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इस ईमानदार के लिए ये एक बड़ी दिलेरी की बात है, चाहे बेदीनी कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए, चाहे हालात और चैलेंजेस कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, इस बात को याद रखें, कंफर्म रखें, जो आपके इत्मीनान को बढ़ाएगी, आपके भरोसे को बढ़ाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगी और आपके अंदर एक जुर्रत को पैदा करेगी कि खुदा मेरे साथ है। याद रखें, वो आपके लिए काम करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि खुदा की जब हम डायरी को देखें तो वेरी बिजी फॉर ह्यूमन, इंसानों के लिए क्वाइट बिजी है। वो ना सोता है ना ऊँगता है, और ये सारी इस दौरानिया की एक्टिविटीज जो हैं खुदा की इंसानों के लिए है। जो बिलीवर हैं उनके लिए वो शादमान है, खुशी करता है, और जो अभी तक खोए हुए हैं उनको वो तलाश कर रहा है। और कैसे तलाश करता है? अपने ईमानदार लोगों के वसीला से। जैसे नोहा के टाइम में खुदा ने नोहा का इस्तेमाल किया कि वो प्रीच करे और टीच करे और अपनी लाइफ के वसीला से वो लोगों तक खुदा के पैगाम को पहुंचाए। लेकिन लोग सख्त दिल थे, उन्होंने किसी बात को कबूल ना किया। तो इस बात को याद रखें कि उसके टाइम में बेदीनी का माहौल बढ़ चुका था, पीक लेवल पे था, और उस टाइम में अपने आप को और अपने घराने को बचाना एक मुश्किल तरीन अमल था। अगर आज आप अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में उन चीज़ों को बढ़ते हुए देखते हैं जो खुदा से आपको और आपके घराने को दूर ले जाती हैं, तो नोहा को याद रखें, खुदा के खादम नूह को याद रखें कि उन तमाम सिचुएशन में उसने खुदावंद का दामन ना छोड़ा, बल्कि खुदावंद से आस रखी और खुदावंद में बढ़ता चला गया और अपने लिए और अपने घराने के लिए बरकत का बाइस बना। याद रखें, हमारी तरफ जो है वो जोर आवर है उससे जो इस दुनिया में है। तो खुदावंद का शुक्र इस बात के लिए, इस बात को याद रखिएगा
कि नूह का ज़माना हिस्टोरिकली बदतरीन दौर था। हिस्ट्री के मुआफिक सबसे ज़्यादा बदतरीन ज़माना जो था वो बदी के इतबार से नूह का ज़माना था। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह खुदा के खादम ने खुदा के साथ गहरी रफ़ाकत रखी और इन बातों पर गालिब रहा। तो हमें गालिब आने के लिए अपने खुदा के साथ जुड़े रहना है। और आज का फी ज़माना जिसमें हम रह रहे हैं वो इतना बेहतरीन नहीं है। आपके घराने के अंदर दुआ करने वाला कोई फ़र्द मिल जाएगा, कलीसिया में आप आएंगे, कलीसिया के अंदर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो खुदा के साथ चल रहे हैं। कलीसिया आज मौजूद है और कंपैरेटिवली जब हम नोहा के साथ देखते हैं तो वो अकेला और उसका घराना हमें दिखाई देता है। लेकिन फी ज़माना में खुदावंद का शुक्र हो, ये सारा ऑनर आसमानी बाप को जाता है, उनके प्यारे बेटे यीशु को जाता है और खुदाए पाक को जाता है कि नाउ चर्च अब दुनिया में मौजूद है शफात करने के लिए, दुआ करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, रफ़ाकत और शराकत करने के लिए। इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन खुदा के खादम ने हिस्टोरिकली जो बदतरीन ज़माना था उसमें ज़िंदगी को बसर किया, लेकिन खुदावंद की प्रस्तश करना ना छोड़ी। उसने खुदावंद की इबादत करना, खुदा के साथ टाइम को स्पेंड करना, खुदा के साथ चलना, ये उसका अवलीन दर्जा था। और वो हर सतह पे, हर दर्जे पे अपने खुदा को तरजीह देता रहा। और हम जानते हैं वो फोकस था उस जमाने में, क्योंकि लोग बुतों की, जब वो निकलता तो हर घर के अंदर बुत थे, चौक के अंदर जो है जो खास पब्लिक प्लेसेस थी वहां पे बुत नस्ब थे। तो लोग उन बुतों की, उन देवताओं की और मबूदों की प्रस्तुत में लगे हुए थे। लेकिन उस टाइम में एक जबरदस्त एग्जाम्पल देना, ये खुदा के खादम ने इसको कायम किया, क्योंकि वो अपने बुतों को पूजते, बदी करते और गुनाहों की लज्जत की पैरवी करने में लगे हुए थे। फी ज़माना भी लोग मौजूद हैं जो दुनियादार हो गए हैं, मादा परस्त हो गए हैं। हर वक्त उनके मुंह में मादा परस्ती की बातें होती हैं और वो हर वक्त दुनिया के ही महज आगे बढ़ने के लिए सोचते रहते हैं। लेकिन कितनी ही खूबसूरत बात है कि हम खुदा में रह के इन चीज़ों को जब रिसीव करेंगे तो वो भी खुदा के साथ भी हमारा न कि रिलेशन स्ट्रांग होगा और जो कुछ हम हासिल करेंगे वो भी बाइसे बरकत होगा। तो याद रखें कि आज फी ज़माना में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि मादी चीज़ें और दुनियादारी के काम हमें डिट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें हमारे ट्रैक से दूर लेके जा सकते हैं और हमें उससे बचने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट जो हमने सीखा था कि उसका जो एनवायरनमेंट था, सोसाइटी, वो बदतरीन थी, बेदीन थी। और हिस्टोरिकली जब हम दुनिया में देखते हैं तो सबसे बदतरीन वो टाइम था। फिर हम देखते हैं कि हमसाए, तीसरे पॉइंट में उसके हमसाए, उसके करीब रहने वाले जो दुख और सुख में सबसे पहले शामिल होते हैं, वो भी इसी चीज़ का शिकार थे। वो बदी का, बदकिरदारी का, बुत परस्ती का, हर उस बात का जिसमें दुनियादारी पाई जाती थी, इसलिए वो उससे कट ऑफ थे। और ये उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि जिस जगह वो जाता कारोबार करने के लिए, गली मोहल्ले में, महफिल इज्तिमा में, हर जगह पे उसे बेदीन और सिर्फ बुतों और मबूदों की प्रस्तुत करने वाले लोग मिलते थे। उसे अपने जैसा कोई दूसरा ना मिलता था, क्योंकि खुदा ने भी जब नज़र की तो सिर्फ एक ही फ़र्द मिला और उसका घराना, और वो कौन था? खुदा का खादम नूह था। ओके, तो इसके साथ साथ एक बड़ा ज़हनी टॉर्चर का, उसे ये बड़ा प्रेशर था उसके लिए, इमोशनली और ज़हनी बड़ा दबाव में था वो, क्योंकि उसे किसी भी जगह पे अपने जैसा कोई नहीं मिलता था। तो लोग उसकी वफादारी का तमस्खर उड़ाते। लेकिन इन तमाम आजमाइशों और बड़े बड़े चैलेंजेस के बावजूद इस सारे माहौल में रहते हुए, जो कि उसके लिए बड़े दबाव और परेशानी का था, वो खुदावंद अपने को साथ जुड़ा रहा। उसने अपनी लाइफ को कनेक्टेड रखा अपने खुदा के साथ, और एक बड़ा ज़बरदस्त वो मॉडल बना। लोगों के लिए भी था, लेकिन लोगों ने उसे कबूल नहीं किया, लेकिन अपने घराने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वो बरकत का बाइस बना। जैसे पिछले दिनों में 2 टाइम खुदा के खादम पास्टर आसिफ ने फोकस करके इस बात को टीच किया था कि खुदा के खादम यशवा, जब कौम के अंदर चैलेंजेस बढ़ने शुरू हो गए और खुदा की नाफरमानी बढ़नी शुरू हो गई,
तो यशवा ने वाज़े तौर पे इस बात को कहा था कि रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम अपने जिंदा खुदावंद खुदा की परस्तिश करेंगे। तो यहाँ पे हम नोहा की ज़िंदगी में, नूह की ज़िंदगी में भी इसको देखते हैं कि जब सब ने रिजेक्ट कर चुके थे तो वो और उसका घराना खुदावंद की परस्तिश में, इबादत में, वफादारी में लगा रहा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हेड हैं, जिनको यीशु मसीह के ज़ेरे साया, ज़ेरे क़यादत हेडशिप दी गई है, जैसे कि हमने पिछले दिनों में सीखा था लास्ट संडे फादर डे पे, कि हेडशिप जो है एक फादर के पास है। यीशु मसीह के बाद उसे हेडशिप मिली है फैमिली यूनिट की। तो हम यहाँ पे भी एक फादर को देखते हैं कि वो अपने लिए और अपने घराने के लिए बरकत का बायस है। नूह के ज़माने के लोग इतने बुरे थे कि खुदा ने सब कुछ तबाह और बर्बाद करने का फैसला कर लिया। ये खुदावंद का फाइनल डिसीजन थी, इस बात को याद रखें कि जो इतना रहम करने वाला, तरस करने वाला है, उसके फैसला साजी इस पीक लेवल पे पहुंच गई कि अल्टीमेटली फाइनली खुदा ने फैसला किया कि जो कुछ ज़मीन पर है सबको मैं क्या कर दूंगा, तबाह और बर्बाद कर दूंगा। ओके, खुदा के खादम ने काम किया, लोगों तक पहुंचा खुदा का पैगाम लेके, लेकिन रिजेक्शन का सामना रहा और अल्टीमेटली खुदा ने फैसला किया कि सिर्फ मेरा खादम और उसका घराना बचा रहेगा। मेरे अजीजों, यहाँ पे एक सीखने वाला पॉइंट, जब हम न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते हैं तो इस बात को की वजाहत हमें मिलती है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये आसमान और जमीन और हर चीज पिघल जाएगी। अभी जो फॉरवर्ड आने वाला जमाना है, तो आज हम जो ईमानदार हैं, हम जो कलीसिया हैं, हम जो मसीह का बदन है, हम इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि नोहा की तरह दुआ करें, दूसरों को हुक्म करें, दूसरों तक खुदा के कलाम को लेके जाएं, ताकि दुनिया के लोग बचाए जाएं, जो खोए हुए हैं, जो बरगश्ता हैं, जो आवारगी का शिकार है, जो कभी जिन्होंने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया, ताकि वो खुदावंद की कुर्बत में आए और हमेशा की जिंदगी पाएं। जैसे यहाँ पे कंफर्म था कि खुदा ने फाइनल फैसला किया था कि हर चीज़ को मैं ख़त्म कर दूंगा, एक दफ़ा दोबारा ऐसे होने वाला है, लेकिन हर वो फर्द बचेगा जो यीशु मसीह को कबूल करेगा, वो हलाक नहीं होगा। तो इसलिए इस बात को याद रखें, एज अ बीइंग अ चर्च हम लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यीशु के लोग होते हुए, खुदा के लोग होते हुए, हमें ज़रूर है कि लोगों के लिए भलाई का काम करें, उनके लिए शफाअत करें, कलाम को शेयर करें, अपने काम में लगे रहें, क्योंकि फ्री एजेंसी का गो लोगों के पास राइट है। लेकिन जब हम दुआ करेंगे तो लोग खुदावंद की बादशाही में शामिल होंगे, ताकि उस बड़ी तबाही से बच जाएं जो कि आइंदा भी होने को है। ओके, तो इस बात को याद रखें कि उस टाइम में खुदा ने फैसला किया कि मैं सब कुछ जो है उसे तबाह करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ इस सारी तैयारी के टाइम में खुदा ने किसी जगह पर भी नूह को एक बार भी अकेला नहीं छोड़ा। वो डिसाइड नहीं हुआ, उसने फील नहीं किया कि मैं अब अकेला हूं। खुदा उसके साथ साथ रहा, उससे कलाम करता रहा, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि बोट को, कश्ती को बनाने के लिए खुदा ने उसकी रहनुमाई की, उसको अफरादी कुव्वत दी, उसको विजडम दी, उसको सारा मैप दिया, उसको सारा प्लान दिया। आज फी ज़माना में अगर हम देखें कंपैरेटिवली, तो आज की जो कश्ती जो खुदा ने हमें मुहैया की है वो चर्च है। ये वो बोट है, जब हम इसमें शामिल हो जाएंगे, जितनी जाने इसके अंदर आ जाएंगी, यानी कि यीशु के अंदर आ जाएंगी, वो सब बच जाएंगे उस बड़े तूफान से, उस बड़ी हलाकत से जो कि आइंदा होने को है। अगरचे नूह के इर्द गिर्द सब लोग बुराई करने के आदी थे, लेकिन नूह ने खुदा के सामने रास्तबाजी के कामों का इंतखाब किया। हर रोज नूह के सामने एक चॉइस थी, और वो ये थी कि गो लोग बदी करने के आदी हैं और बदी में खूब मसरूफ़ कार हैं, लेकिन वो हर रोज खुदावंद में आगे बढ़ने और खुदावंद की ताबेदारी करने के लिए और रास्तबाजी के कामों का इंतखाब करता था। तो इसलिए हमारी चॉइसेस, हमारी इंतखाब जो है, हमारा इंतखाब हर रोज बेस्ट होना चाहिए, वो इंतखाब होना चाहिए जो कि खुदावंद को पसंद है। याद रखें कि इमसाल में लिखा है कि कुछ राहें हमें ऐसी लगती हैं, बेहतर लगती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में क्या है? मौत है। ये चॉइसेस की बात है। समडे हम इस पर भी बात करेंगे। कुछ लोग
निकल खड़े होते हैं वहाँ पे और गलत इंतखाब करके अपना, अपने बच्चों का, अपने घरानों का वो टाइम ज़ाया करते हैं और अपनी लाइफ को ख़तरे में लगाते हैं। मुमकिन है कभी कभी नूह के दिल में ख्याल आता हो सकता है कि चारों तरफ फैली हुई बेदीनी के इस दौर में रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करने का कोई फ़ायदा है कि नहीं। पॉसिबल है उसके अंदर ख्याल ये आता हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नूह की ज़िंदगी में से हम सीखते हैं, ताहम उसने अपनी रास्तबाजी की ज़िंदगी जारी रखी। वो खुदा के साथ चलता रहा, खुदा के साथ चलता रहा और रास्तबाजी में उसकी मुस्तकिल मिजाजी ने उसकी और उसके ख़ानदान की ज़िंदगी बचा ली। याद रखें कि उसकी ज़िंदगी जो बची है, उसके घराना जो बच गया है, वो इसलिए बचा था क्योंकि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। वो याद रखें कि आज अगर हम चाहते हैं कि हम भी बच जाएं, हमारा घराना भी बच जाए, तो फिर ज़रूर है कि हमें ये इंतखाब करना होगा कि हम अपने खुदा के साथ हमेशा चलते रहें। नहीं चलेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दुख उठाएंगे। अगर उसके साथ चलेंगे, वो हर रोज़ तमाम हालात और वाक़यात में, चैलेंजेस में आपके साथ होगा। चीज़ें कुछ भी ना होगा आपके पास, तो आपके अंदर सेटिस्फेक्शन, तसल्ली, राहत और सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि खुदा की हजूरी आपके घराने के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके अंदर मौजूद होगी और खुदा पाक रूह का फ्लो होगा, तो आप अपने आप को कंफर्टेबल और अच्छा फील करेंगे। अभी हम सब के लिए एक क्वेश्चन है कि अगर हम फी ज़माना, इस ज़माना में, क्या आप मुतवातिर बदी के ज़ेरे असर हैं? अगर किसी ऐसी जगह पे आप क़याम करते हैं या ऐसी जगह पे काम की जगह है या फैमिली के अंदर या किसी भी जगह पे ऐसे दोस्तों के साथ या लोगों के साथ आपकी रफ़ाकत और शराकत है जहाँ पे मुतवातिर बदी का असर रहता है, तो आपने एक चॉइस करनी है। और वो चॉइस क्या है कि मुझे खुदावंद के साथ साथ चलना है। जब आप उन लोगों के साथ हर रोज़ वास्ता रखते हैं जो खुदा से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, तो नूह की ज़िंदगी में यकीन और खुद एतमादी तलाश करें। याद रखें कि हमें अपने अंदर खुद एतमादी को और यकीन को पैदा करना है और नूह की ज़िंदगी से सीख के हमें अच्छी कंपनी में आना है। और सबसे बेस्ट कंपनी जो है वो कौन सी है? खुदा के साथ हमारा रिलेशन। ओके, अपने घराने के साथ हमारा रिलेशन। और आज तो खुदा की शुक्र हो कि खुदा ने हमें चर्च और कम्युनिटी, जो चर्च की कम्युनिटी बॉडी है, वो दी है। ये हमारे लिए ऑनर की बात है। इसलिए ज़रूर है कि ईमानदार आपस में रफ़ाकत और शराकत रखें और इन चीज़ों से बाज ना आए। आप खुदा की नज़र में हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नूह था। खुदा की निगाहें हमेशा आप पर लगी हुई हैं। इसलिए ज़रूर है कि खुदा का हम फोकस हैं और फोकस के मुताबिक हमें खुदावंद के साथ चलते रहना है हर दम, ताकि हम खुशहाली को, प्रॉस्पेरिटी को, कि जो खुदा के पाक रूह का फ्लो है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, पाक रूह के फल और नेमते हैं, उनको कसरत से अपनी ज़िंदगी में देख सकें। खुदा आपको और आपके ख़ानदान को उसी तरह बरकत देना चाहता है जिस तरह नूह को बरकत दी थी। खुदा का प्लान आज भी सेम है। खुदा बचाना चाहता है, बरकत देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, प्रॉस्पर करना चाहता है और हमेशा की ज़िंदगी में लेके हमें जाना चाहता है। आमीन जी। तो इसलिए ज़रूर है कि खुदा के खादम नूह की ज़िंदगी से आज हमें लेसन है कि हमें तमाम हालात में उसके साथ साथ चलते रहना है। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।